आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अब 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर अब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद अब जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया गया है। देखिए, केदारनाथ चुनाव उपचुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के परिवार कोई एमएलए है और उसका आकस्मिक निधन हुआ और उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। मुझे लगता है पहली बार ही ऐसी बात है। और सरकार जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, ये बात निकलकर पहले से आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों चाहे अन्य विभागों में हों, उनको भी वहाँ सरकार ने जबर लगाया है। तो देखिए, चुनाव एक स्वच्छ प्रक्रिया है, उसे स्वच्छ रहने देना चाहिए और जनता जिसको तय करेगी, क्योंकि इस चुनाव से कोई सरकार बननी या बिगड़नी नहीं है, लेकिन एक संदेश की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने कमर कस रखी, लगे हुए हैं। मनोज रावत जो है कि ईमानदार छवि के हमारे नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं। भू कानून जैसे जो आज मूल निवास भू कानून जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पे उनकी जानकारी और उस पर प्रखरता से पहले से बोलते हुए आए हैं। तो जनता समझ रही है, केदारनाथ की जनता की आज जरूरत है मनोज रावत जी की। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही कांग्रेस वहां पर। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ऑस्ट्रेलिया में हुए 67वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में शामिल होकर विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उत्तराखंड वापस आने के बाद देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि भारत पहले चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था और इसमें ब्रिटिश रूल के तहत काम होता था। लंबे समय से विभिन्न देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, अब इसको नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया, अब जिसमें सीपीए को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वुमेन पार्लियामेंट्री में अब महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रोत्साहित किए जाना और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट में योगदान महिलाओं का अब आगे बढ़ सके। उन्होंने ये भी कहते हुए इस पर अपनी बात रखी कि वुमेन एम्पावरमेंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रेसिडेंट ने ये इच्छा जताई है कि वो भारत में आकर भारत में विभिन्न विषयों पर कार्य कर रही है, महिलाओं को कार्य करते हुए देखे और ऐसा ही बाकी देशों में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कार्य होना भी चाहिए। और इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने खास चर्चा की। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम दो स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ वहाँ पर हुई। साथ ही साथ मुझे पैनल पर भी बैठने का मौका मिला वहाँ पर, जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ की, उनमें हमको पैनल पे बैठने का मौका मिला जिसपे ये चर्चा थी कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लेकर आएं, उनको क्या ऐसा कार्य करें, कैसे उनको सशक्त करें कि वो खुद ही पहल कर
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कुछ दिनों पहले एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी और एक तस्कर से बरामद कर ली है। अब इसके बाद एसटीएफ उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में मुख्य वन संरक्षक धनंजय मोहन ने बताया कि वन्य जीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है। यदि एसटीएफ के द्वारा किसी तस्कर को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है, जिससे वन्य जीव तस्करों को पकड़ने में आसानी हो। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीजों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीजें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें। तो उसी के क्रम में और इस तरह की घटनाएं हैं तो ये एक मुद्दा है जिसमें हमें थोड़ा डीप इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मिडिल मैन है वो पकड़ में आते हैं, तो उससे ये पता चले कि कौन लोग और जुड़े हुए हैं, किन के तार जुड़े हुए हैं, ताकि हम थोड़ा इन चीज़ों को गहराई से जाके और जड़ से ख़त्म करने की हम लोग कार्रवाई कर सकें। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीज़ों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीज़ें प्रायः होती हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्थानों के पिपलेश्वर महादेव मंदिर बता दें कि क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का रंगारंग समापन हो गया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के लिए सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गढ़ कौथिक के आयोजन से हमारी नई पीढ़ी को हमारे खान पान, रीति रिवाजों और विरासतों का पता चलता है और आज संसद में बड़े आयोजन में झंगोरे की खीर और साथ ही साथ मंडवे की रोटी आदि को मंगवाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पुराने समय में हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत के दम पर इस देश के शीर्ष पदों को हासिल किया है, जिससे आज बाहर के राज्यों में पहाड़ियों का नाम और सम्मान बढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि हम चाहें तो कहीं भी रहें, लेकिन हमें मूल को नहीं भूलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षक मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो भी ये सीखेगा कि आखिर हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कहाँ थे। तो ये आगे के लिए भी एक सीख है। तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम और नियमितता बनी हुई है। उस उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर अब उपनल कर्मियों ने सचिवालय का घेराव किया है। जी हां, उपनल कर्मियों की मांग है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे। आपको ये भी बताते चले कि पिछले महीने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नियमितीकरण के खिलाफ एक एसएलपी खारिज कर दी थी। वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में ये लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत बताया था। अब कर्मचारियों ने विशाल महारैली निकालकर सचिवालय कूच किया। हालांकि इस बीच पुलिस कर्मियों और उपनल कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनल कर्मियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज एक सैलाब बढ़ने वाला है। आपको मैं बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था सरकार को कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया जाए, और सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर रही है और मेरे को लग रहा है कि सरकार उसमें रिव्यू की तैयारी कर रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये सचिवालय कूच का आयोजन रखा है और आज शाम तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कोई बढ़िया सी न्यूज़ दे दें, खुशखबरी दे दें, हमें मिल जाए तो हम अपना आगे कार्यक्रम स्थगित भी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम लोगों को उम्मीद है
कि एक जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो ऐतिहासिक फैसला जो आया है उसको लागू कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं और हमने भी 6 साल तक जो लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आज नतीजा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है तो सरकार को लागू कर देना चाहिए। वो अगर नहीं करती लागू तो आज शाम से फिर हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी पुरोला में भाई भाई बहनों का ततैया ने बता दें कि जिस तरीके से हमला करके पूरा हाल कर दिया, जिसमें भाई की तो मौत ही हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तरकाशी जिले के मांडिया गांव में स्कूल से घर लौट रहे भाई बहन पर ततैयों ने हमला कर दिया। अब इसमें 4 साल के भाई की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन जो कि बड़ी है उसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इससे एक दिन पहले ततैयों के हमले में टिहरी के जौनपुर ब्लॉक के रियाट गांव में एक 67 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हुई थी। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर इस समय अल्मोड़ा में हुए बस सड़क हादसे को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। हवाई कोतवाली विकासनगर के हरबटपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत और विकासनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ई रिक्शा संचालक अब पूरी तरीके से नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और ओवरलोड ई रिक्शा से सवारी भरकर मेन रोड से गुजर रहे हैं। अब इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यातायात के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसे में ये जिस तरीके से आरटीओ विभाग इसको लेकर सुस्त नजर है, अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद होता तो इस तरीके की परिस्थितियां ही ना देखने को मिलती। जिस प्रकार से रिक्शा चालक यहाँ पर सरेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो इस प्रकार से ना ही देखने को मिलता, ना ही ये तरीके के बड़े हादसे यहाँ पर घटते। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।